नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो डाउन है, उसमें रेड निशानी है और डाउन 0.5% या 1% नहीं है, 2%, 3%, कई लोगों के तो 4% भी हो सकता है। तो ये इतना जो मेजर डाउनफॉल हुआ है पोर्टफोलियो में, उसके पीछे के रीज़न है कि रीज़न्स क्या है, उसका एनालिसिस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसी सिचुएशन में ऐसी कौन सी कंपनीज़ है जिसके शेयर पे आप अपने नज़र रख सकते हैं, जो जो कंपनीज आप आज बाई करोगे तो आपको फ्यूचर में तगड़ा रिटर्न दे सकता है। ऐसी 3 कंपनीज के बारे में आपके सामने मैं आज डिस्कस करूंगा और उसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा कि वो ये 3 कंपनीज आप क्यों अभी नज़र में रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप और भी अच्छी अच्छी कंपनीज में आपके सामने ला सकूँगा। और वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आप वीडियो स्किप करके देखें तो आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलेंगी, इसलिए यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो कंटिन्यूसली लास्ट तक। दोस्तों, आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो डाउन होने के बावजूद भी हमारा जो सेंसेक्स है वो तो आज ऊपर में क्लोज हुआ है। यानी आप बोल सकते हैं कि बाज़ार में नेगेटिव एटमॉस्फेयर नहीं था। ओवरऑल सेंटीमेंट जो है बाज़ार का वो नेगेटिव नहीं था। सेंसेक्स ऊपर बंद हुआ है, इवन निफ्टी भी ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो फिर ऐसा क्या रीज़न है उसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो में रेड है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बाजार डाउन हुआ है? वो रीज़न चेक करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के जो शेयर्स थे, वो शेयर में आज बिगेस्ट सिंगल डे फॉल इन 2023। तो ये मेन रीज़न है आपका पोर्टफोलियो डाउन होने का कि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के जितने भी शेयर है, ऑलमोस्ट 95 या 99% शेयर्स बोल सकते हैं, वो सब शेयर में आज मेजर डाउनफॉल हुआ है। उसके वजह से आपका पोर्टफोलियो रेट दिख रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल में ज़्यादातर मिड कैप शेयर्स ज़्यादा रहते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स जिसके पोर्टफोलियो में रहेंगे उसका पोर्टफोलियो आज डाउन नहीं रहेगा। अभी हम देखते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो डाउन हुए वो कितने डाउन हुए हैं। आप देख सकते हैं बीएससी का ये मिड कैप का इंडेक्स है और ये मिड कैप का इंडेक्स आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2.9 से, यानी ऑलमोस्ट 3% मिड कैप इंडेक्स डाउन है। और ये मिड कैप इंडेक्स आज जो सडनली इतना फॉल हुआ है उसका रीज़न हम डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं मिड कैप इंडेक्स ने ईयरली रिटर्न जो दिया है वो 26, ऑलमोस्ट 27% ईयर में रिटर्न दिया है। वो ईयर में पूरे इंडेक्स ने 27% रिटर्न देना बहुत बड़ी बात है। इंडेक्स ने 27 दिया है। कुछ कुछ कंपनी तो पूरे साल में डबल हो गई है, कुछ कुछ कंपनी 3 टाइम्स हो गई है, तो बहुत ही बढ़ गई थी ये सब कंपनी। अब हम 6 मंथ्स का रिटर्न देखते हैं। 6 मंथ में भी देखोगे आप 30% का रिटर्न है इंडेक्स का, जो भी बहुत बढ़िया रिटर्न है। इवन आप 3 मंथ्स का रिटर्न देखते हैं, 3 मंथ्स में भी ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न है इंडेक्स का। तो आप देखो, साल का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 महीने का रिटर्न, हर रिटर्न आपको ग्रीन कलर में है और बहुत अच्छा है। और जब इतना ज़्यादा रिटर्न हमको मिल जाता है साल में, तो करेक्शन होना स्वाभाविक है। और ये तो करेक्शन ड्यू था ही, बहुत टाइम से मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत बढ़ रहे थे, और उसी के वजह से आज सिंगल डे में मिड कैप का जो इंडेक्स है ऑलमोस्ट 3% डाउन हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्मॉल कैप का इंडेक्स है। स्मॉल कैप का इंडेक्स भी देखो 4% डाउन है आज, बहुत बड़ा मेजर डाउनफॉल है। इसका रीज़न क्या है वो चेक करते हैं। आप देखोगे साल का रिटर्न इंडेक्स का है 28%, 6 मंथ्स का रिटर्न है 32%, 3 मंथ्स का रिटर्न है 17%। यानी 6 महीने का रिटर्न, साल का रिटर्न, 3 महीने का रिटर्न, कुछ भी कैटेगरी आप ले लो, रिटर्न अच्छा ही मिला है। यही मेन रीज़न है आज का डाउनफॉल का, कि बहुत बढ़ गए थे कुछ कुछ शेयर्स, और इसमें करेक्शन होना स्वाभाविक था। और मार्केट दोस्तों ऐसा ही चलता है, कभी भी मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा नहीं, कुछ कुछ टाइम के बाद उसमें करेक्शन आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो ये एक मार्केट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिससे हमको कुछ भी टेंशन लेना नहीं है। और ये स्मॉल कैप इंडेक्स में -4% है, उसके वजह से आपका पोर्टफोलियो डाउन है। तो हमने आज एनालिसिस कर लिया है कि आपका पोर्टफोलियो क्यों डाउन है। मेजर इशू जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में हैवी करेक्शन है, उसके वजह से पोर्टफोलियो डाउन है।
अभी ऐसे सिचुएशन में मैं आपके सामने 3 शेयर्स लाना चाहता हूँ। ये तीन शेयर्स मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सब शेयरों में डाउनफॉल नहीं हुआ इतना। और ये 3 शेयर जो ऐसे हैं जो आप अगर बाई करते हो ये करंट सिचुएशन में। दोस्तों, सबसे पहली जो कंपनी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो कंपनी का नाम है IRCTC। और ये कंपनी मैं आपके सामने क्यों लाया हूँ तो इसका हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का 1 ईयर का रिटर्न है 7%, 6 मंथ्स का रिटर्न है 14%, ऑलमोस्ट 15%, 1 मंथ का रिटर्न है ऑलमोस्ट 5.75%। कहने का मेरा जो मकसद ये है कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 7% रिटर्न दिया है पूरे साल में। उसके कंपेयर में बाकी जो अलग कंपनीज़ जो है मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज़ है वो बहुत सारी कंपनीज़ साल में 100% 200% रिटर्न दे चुकी है। कंपेरिजन देखा जाए तो ये कंपनी का रिटर्न हमको लास्ट 1 ईयर में मिला नहीं है। लेकिन अगर लास्ट 1 ईयर में मिला नहीं है तो ये क्या कंपनी का फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का 2021 में जो रेवेन्यू था ऑलमोस्ट 7.7 बिलियन था और नेट इनकम 1.8 बिलियन था। उसके सामने 2022 जो है उसमें जो कंपनी है ऑलमोस्ट 18.79 रेवेन्यू और 6.6 बिलियन नेट इनकम है। 2023 अगर देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 35 बिलियन और नेट इनकम 10 बिलियन हो जाता है। यानी ये कंपनी का जो नेट इनकम और रेवेन्यू है इसका ग्राफ देखोगे 3 इयर्स में ऊपर ही गया हुआ है। कंपनी का परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है, लास्ट 3 इयर्स में कंटिन्यूस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। उसके सामने जो शेयर का एप्रिसिएशन होना चाहिए वो लास्ट 1 ईयर में हुआ नहीं है। तो यही एक रीज़न है जिसके वजह से मैं ये कंपनी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि ये कंपनी फ्यूचर में अप्रिशिएट होना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसका। सेकंड कंपनी दोस्तों आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ वो है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी का 1 ईयर का रिटर्न अब देखते हैं तो 1 ईयर में कंपनी ने 5% रिटर्न दिया है। 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट 11.91 यानी 12% रिटर्न दिया है और 1 मंथ में 4.03% रिटर्न दिया है। ईयरली रिटर्न भी देखें तो 5% ही है पूरे साल में। इन कंपैरिजन आप दूसरी मिड कैप कंपनीज दूसरी स्मॉल कैप कंपनी को देखेंगे तो वो 100% 200% रिटर्न दिया है और ये कंपनी ने सिर्फ 5% दिया है। तो क्या ये कंपनी का फंडामेंटल प्रॉब्लम है? तो उसका फंडामेंटल चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू जो था 2021 में 7.73 बिलियन था और नेट इनकम 1.62 बिलियन था। वही चीज़ बढ़ के 2022 में कितना हो गया? रेवेन्यू हो गया 10.94 बिलियन और नेट इनकम हो गया 1.81 बिलियन। वही चीज़ 2023 में हम देखते हैं कितना हो गया? 14 बिलियन और नेट इनकम 2.31 बिलियन। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ होता है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो उसके हिसाब से। मेरा कहने का मकसद यही है कि ये कंपनी जो है लास्ट 3 इयर्स में कंटिन्यूस अपना प्रॉफिट, अपना नेट इनकम अपना रेवेन्यू यानी टर्नओवर और नेट इनकम यानी प्रॉफिट कंटिन्यूस बढ़ा रही है। और इतना सिग्निफिकेंट अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी कंपनी का शेयर्स का प्राइस जो है वो कुछ अप्रिशिएट हुआ नहीं है। 1 ईयर में 7 या 9% रिटर्न कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसी की वजह से ये कंपनी भी आपके सामने मैं लाया हूँ। थर्ड कंपनी देखते हैं तो उसका नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। इसका 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं। 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न है -4.9%। 6 मंथ्स में मार्जिनल 4.35% पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ में भी ऑलमोस्ट 4.45% रिटर्न है। यानी ये कंपनी ने पूरे साल में नेगेटिव -5% नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसके सामने इसके फंडामेंटल चेक करते हैं।
आप देख सकते हैं 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 9.54 बिलियन और नेट इनकम था 2.69 बिलियन, जो बढ़ के 2022 में ऑलमोस्ट 16.616 बिलियन रेवेन्यू और इनकम 3.4 बिलियन हो गया, और ये बढ़ के 2023 में ऑलमोस्ट 20.85 बिलियन और 4.58 बिलियन नेट इनकम हो गया। कंपनी लास्ट 3 इयर्स में कंटिन्यूस नेट रेवेन्यू, नेट इनकम, रेवेन्यू, नेट इनकम, रेवेन्यू, नेट इनकम सब में बढ़ोतरी कर रही है, कंसिस्टेंटली बढ़ोतरी कर रही है, और उसके बावजूद शेयर का प्राइस तो कुछ अप्रिशिएट हुआ नहीं है। तो ये कंपनी में भी आप अगर आज बाई करते हो तो ये कंपनी का शेयर का प्राइस फ्यूचर में अप्रिशिएट होने का बहुत बड़ा चांस है। दोस्तों, लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पक्का कंसल्ट करिए। ये जो वीडियो मैंने बनाया आपके एजुकेशन के लिए बनाया है। थैंक यू वेरी मच।